हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर की जो सीरीज हम लोगों ने चलाई है मंथली। आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को जो है डिस्कस करा था। आज हम करेंगे फरवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस, मेनली जो जम्मू कश्मीर के रिलेटेड होंगे। ये आप लोगों के हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी आपको करंट इवेंट्स दिखते हैं। आपको ये लेक्चर ज़रूर देखना है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस लेक्चर को शुरू होने से पहले लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। इसके साथ साथ आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। वहाँ पे आप लोगों को डेली बेसिस पे फ्री टेस्ट मिलते हैं। अगर आप लोग पर्टिकुलर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर वो सब इंस्पेक्टर हो, जूनियर असिस्टेंट हो, नैब तहसीलदार हो या पटवारी हो, आपको उसके कंप्लीट कोर्सेज जो हैं वो भी वहाँ पे मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को जितनी भी ये पीडीएफ्स हैं वो भी हमारी ऐप पे मिल जाती हैं। तो आज शुरू करते हैं अब इस क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। सबसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक चीज़ को डिस्कस करा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो फ्लैग ऑफ करेंगे वंदे भारत जो ट्रेन है कश्मीर के लिए बहुत जल्द। अब देखो हुआ क्या था, इसी महीने स्टार्टिंग में ये नोटिस आया था कि 17 फेब को इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन किया जाएगा और ये ट्रेन जो है ओपन कर दी जाएगी। लेकिन बाद में नॉर्दर्न रेलवेज के द्वारा ये कहा गया था कि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है इस चीज़ की नहीं आई है। लेकिन हाँ, वंदे भारत जो है, जो ये ट्रेन चलाई जाएगी कश्मीर के लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत सारे इसके अलग अलग पॉइंट्स पे। क्यों? क्योंकि ये एक इतना बड़ा माइलस्टोन है जो कि इंडिया के लिए बहुत एक बड़ी चीज़ है यहाँ तक कश्मीर तक ट्रेन पहुँचाना, क्योंकि बहुत सारे रास्ते में हर्डल्स थे। उन सबको पार करते हुए ट्रेन जो है अब कश्मीर तक चलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है अंजी खाद ब्रिज, जो जो माइलस्टोन्स यहाँ पे पहले कंप्लीट हो चुके थे लेकिन इसी के रिलेटेड है। अब हमारा जो चिनाब ब्रिज आ जाता है, तो ये सब ब्रिजेस के नाम आपको याद रखने हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पे है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ही न्यूज में सिर्फ कश्मीर की वंदे भारत नहीं थी, बल्कि अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट करा था वर्चुअली क्या, जम्मू रेलवे डिवीजन को। अब देखो आप लोगों के दिमाग में पहली चीज आएगी, सर जम्मू रेलवे डिवीजन को कैसे इनॉग्रेट करा, ये तो ऑलरेडी था। देखो वो रेलवे स्टेशन था, डिवीजन जो है वो अलग होते हैं। पेपर में रिसेंटली अगर मैं बात करूं, 2 दिन पहले पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि जम्मू बारामूला लाइन किसके अंडर फॉल करती है। तो देखो अब यहाँ पे आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा सकता है पेपर में। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कई बार आपके सिलेबस में मेंशन होता है। पहले जो जम्मू बारामूला लाइन थी वो फिरोजपुर डिवीजन में आती थी। ठीक है, फिरोजपुर डिवीजन जो है नॉर्दर्न रेलवेज का उसमें ही आती थी। लेकिन जब ये जम्मू रेलवे डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, ये इनॉग्रेट हो चुका है, अब से ये जो है ये जम्मू रेलवे डिवीजन में ही आएगी। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं आंसर की में भी जो अभी आंसर मेंशन था वो था फिरोजपुर डिवीजन। लेकिन अब इसका आंसर अगर आपको अब अगर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है तो इसका आंसर होगा जम्मू रेलवे डिवीजन। याद रखना, इसको आप लोग चैलेंज भी कर सकते हो। अब जम्मू बारामूला रेलवे लाइन जो है वो जम्मू रेलवे डिवीजन में आएगी, और ये जो जम्मू डिवीजन का बना है ये 70th रेल डिवीजन है इंडिया का। अलग अलग पॉइंट से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कश्मीर तक ट्रेन चली है। हर एक न्यूज़पेपर में हर एक जगह पे ये चीज़ आप लोगों ने देखी थी, लेकिन जम्मू में एक रेलवे डिवीजन बन रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली ड्रोन्स जो हैं वो बैन कर दिए गए हैं जम्मू कश्मीर की डोडा डिस्ट्रिक्ट में 2 महीने के लिए। ये जो मेन स्टेप था ये लिया गया है ताकि जो मिसयूज हो रहा था फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का एंटी नेशनल एलिमेंट्स के द्वारा, उसको रोकने के लिए। अब क्या ये सारे ड्रोन्स के लिए अप्लीकेबल था? तो नहीं, जो गवर्नमेंट के ड्रोन्स हैं वो वहां पर फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी ड्रोन्स जो हैं वो फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर के डोडा रीजन में बैन कर दिए गए हैं। डोडा में बहुत सारी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, आप लोग इनको एक बार याद रख लेना। डेसा वैली, पादरी, ठीक है, तेलीगढ़ गढ़, जय वैली, वासुकी नाग टेम्पल, गुप्त गंगा टेम्पल, शीतला माता डोशेरा और जियारत बंगाला नाला एक्सेट्रा, आपको जो है काफ़ी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो डोडा में देखने को मिलती है। और डोडा का एक फेमस फेस्टिवल होता है जो होता है लेवेंडर फेस्टिवल, जो कि काफ़ी सालों से, अभी 3-4 सालों से काफ़ी ज़्यादा ये मनाया जा रहा है। तो ये चीज़ भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस महीने कहा गया है कि जो उमर अब्दुल्ला के द्वारा
के नेतृत्व में जो गवर्नमेंट बनाई गई है वो अपना पहला बजट पेश करेगी 7 मार्च के दिन। याद रखना ये पहला बजट सेशन होगा जम्मू कश्मीर का 7 सालों के बाद। पिछले 7 सालों में जम्मू कश्मीर में कोई भी बजट सेशन नहीं हुआ है और पहली बार उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है इसको अब लेके आएगी यूटी बनने के बाद भी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इस पहले बजट में क्या क्या चीज़ें होंगी वो मैं आपको मार्च के लेक्चर में क्लियर करूंगा जो इसी हफ्ते आप लोगों के सामने आएगा। तो वो मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा और इसको जे.एंड.के करंट अफेयर्स में भी कवर करवा दूंगा, जो भी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं। फिलहाल के लिए एक होमवर्क नोट करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इस साल जे.एंड.के को कितना बजट जो है वो अलॉट हुआ है। मैंने ये चीज़ आपको पहले पढ़ाई हुई है। नेक्स्ट पे आते हैं, गणेश कुमार जो है इन्हें रिसेंटली अपॉइंट करा गया है 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं दो चीज़ों की, अब पहला पॉइंट आप बोलोगे सर ये तो इम्पोर्टेंट जो है नेशनल अपॉइंटमेंट है तो इसका जे.एंड.के से क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ। गणेश कुमार का एक बहुत ही पुराना इतिहास है जम्मू कश्मीर के साथ। जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने काफ़ी एक की रोल प्ले करा था। ये उस कमीशन का पार्ट थे जिन्होंने इस साल के लोकसभा इलेक्शंस और हमारे जो जम्मू कश्मीर के पहले इलेक्शन हुए हैं जे.एंड.के यूटी के, उसको कंडक्ट करवाने के लिए। और साथ ही साथ मैंने जो ये लिखा है ना, रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे इनका की रोल था। क्यों था? क्योंकि उस टाइम पे एडिशनल सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में 2018 से 21 तक, और जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था तब इनका एक मेजर रोल इसमें रहा था। तो अब ये गणेश कुमार जो हैं ये अपॉइंट हुए हैं 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, एक इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। प्राइमरी ड्राफ्टर कौन था आर्टिकल 370 का? तो वो थे एन गोपाल स्वामी अयंगर जी। कई बार पेपर में ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अमित शाह ने रिसेंटली ये कहा है जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन्हें पूरे तरीके से इंप्लीमेंट करने हैं नए क्रिमिनल लॉज को। कब तक? अप्रैल तक। खासतौर से जो बच्चे जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो 3 नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, ये 3 क्रिमिनल लॉज को सबसे पहली स्टेट या यूटी कौन सी है जिसने पूरे तरीके से इंप्लीमेंट करा था? तो वो है चंडीगढ़। ठीक है, पहली स्टेट यूटी जिसने पूरे तरीके से इसको इंप्लीमेंट करा था, तो चंडीगढ़ ने इसको इंप्लीमेंट करा था पूरे तरीके से। इसके साथ साथ अब ये 3 क्रिमिनल लॉज ने किस किस को रिप्लेस करा है आपको ये पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर न्यूज़ में ये आ रहा है कि जैसे अमित शाह ने जे.एंड.के में अभी एक मीटिंग करी थी और एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा था जिसमें मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला दोनों थे कि आपको इम्प्लीमेंटेशन करनी है कंप्लीट अप्रैल तक। अब क्या है, यहाँ पे चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो रिसेंटली क्या हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा कि जो लेडी जस्टिस होती हैं, जो स्टैचू होता है जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक स्टैचू बना होता है जिसको जो ब्लाइंड फोल्डेड होता है, उसके हाथ में एक हाथ में स्वॉर्ड होती है और एक हाथ में उसके बैलेंस होता है, वेइंग बैलेंस होता है। अब इन्होंने क्या करा है रिसेंटली, ये दिखाता है कि अभी भी, क्योंकि ये ना ब्रिटिश टाइम से चलता आ रहा था और ये तीनों भी आप लोग देख सकते हैं, इनका भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस वहां से था। अब क्या हुआ है, ये स्वॉर्ड को हटा दिया गया है और हाथ में क्या दे दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है कि, और ये जो ब्लाइंड फोल्ड था, इस ब्लाइंड फोल्ड को भी हटा दिया गया है और अब जो आंखें हैं वो ओपन कर दी गई हैं उस लेडी जस्टिस की भी, कि ये सबको इक्वल नज़र से देखता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन पे जो भी चीज़ें हैं उस पे डिसाइड करता है कि क्या होगा, और ये बैलेंस जो है वो एज इट इज़ रखा है। अब यहाँ पे बात करता हूँ कुछ और चीज़ों की, तो देखो सबसे पहली चीज़ याद रखना कौन से 3 लॉ हैं जिनको रिप्लेस करा गया है। आईपीसी 1860 को रिप्लेस करा गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 के साथ। सीपीआरसी को किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को करा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नियम के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये तीनों क्वेश्चंस पेपर में बन सकते हैं और ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर अभी रिसेंटली बात करूँ तो पहली स्टेट कौन सी है जिसने इसको इम्प्लीमेंट करा है? वो है चंडीगढ़। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो रिसेंटली अगर मैं बात करता हूँ तो जब 2019 में यूटी बनी थी तो सिर्फ जे.एंड.के नहीं बनी थी, लद्दाख भी बनी थी। और लद्दाख में क्या था? लद्दाख में अगर मैं बात करूं वहां पे एक पोस्ट थी एलजी एडवाइजर की पोस्ट को अब जाके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या करा है? रीडेजिग्नेट करा है। अब पहले चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं लद्दाख यूटी के? वो है डॉक्टर पवन कोतवाल।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपको याद रखना है और साथ-साथ आप मेरे को बता देना कि कमेंट बॉक्स में कि इस टाइम पे करंट चीफ सेक्रेटरी कौन है जम्मू कश्मीर यूटी के, ठीक है? इसके साथ-साथ ही इस महीने में शिवकोड़ी मेला जो है वो लगा था कहाँ पे? रियासी डिस्ट्रिक्ट में। क्यों? क्योंकि महाशिवरात्रि थी और हर साल 3 दिन का एक फेस्टिवल जो है, ये मेला जो है ये होता है कहाँ पे? रियासी डिस्ट्रिक्ट में। अब महाशिवरात्रि जो है बहुत बड़ा एक ओकेजन होता है कश्मीरी पंडित्स का भी। और याद रखना कश्मीरी में महाशिवरात्रि को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हैरत। अब देखो ये क्वेश्चन भी पेपर में ऑलरेडी पूछा गया था कि कश्मीरी में महाशिवरात्रि को क्या कहा जाता है, तो याद रखना। अब ये जो वर्ड है हैरत जो है, ये ड्राइव कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ है हरा रात्रि से, जो कि एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है हरा रात्रि, यानी कि नाइट ऑफ हरा, यानी कि जो महादेव है उनकी रात ये कहा जाता है। तो ये वर्ड भी ध्यान रखना, अगर कभी आपसे पूछा जाएगा, अगर पेपर एग्जामिनर डिफिकल्ट करने की कोशिश करेगा। वैसे ये पूछा गया है कि महाशिवरात्रि को क्या कहा जाता है, तो हैरत कहा जाता है। किससे डिराइव हुआ है? हरा रात्रि से हुआ है, जो कि संस्कृत वर्ड है। क्लियर है? कुछ बहुत फेमस शिव टेम्पल भी हैं जम्मू कश्मीर में जिनको आपको याद रखना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है अमरनाथ टेम्पल या अमरनाथ केव, जो कि अनंतनाग में है। पंचवक्त टेम्पल, जिसे रुपए वाला मंदिर भी कहा जाता है, पेपर में पूछा गया है। ठीक है? इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ, रणबीरेश्वर मंदिर है, सुद्धमहादेव है, पीरखो केव है और बहुत सारे हैं। पीरखो केव को ही जामवंत गुफा भी कहा जाता है। अब जामवंत गुफा क्यों कहा जाता है या जामवंत केव क्यों कहा जाता है? जो रामायण में जामवंत थे, ये कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पे आके जो है तपस्या करी थी, तो इसीलिए इस जगह को भी जामवंत गुफा भी कहा जाता है। तो ये सारे नाम बहुत फेमस टेम्पल्स कुछ हैं जम्मू कश्मीर में जो डायरेक्टली शिवा को डेडिकेटेड हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अनाउंस करा है लेट चमन अरोड़ा जी जो थे, उन्हें अब सिलेक्ट करा गया है साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए। कौन सी लैंग्वेज में? डोगरी लैंग्वेज में। किसके लिए? एक होर अक्षरधामा जो था, अश्वत्थामा, उसके लिए, जो शॉर्ट स्टोरीज थी उसके लिए इनको जो है यहाँ पे जो है साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित करा गया है। तो ये जो करंट इवेंट्स हैं, इसके साथ साथ आपको बता दूं जे&के गवर्नमेंट ने प्रोसेस करा है शुरू, किसका? जियो टैगिंग का, चिनार ट्रीज की। देखो अभी तक अगर मैं बात करूं चिनार ट्रीज की, तो 28,560 जब ये न्यूज आई थी तब तक ये था, अब इससे ज्यादा हो चुके हैं। उन्हें आइडेंटिफाई करके जियो टैग कर दिया गया। ये बेसिकली किस तरीके से काम करेगा? जैसे हम लोगों के पास आधार कार्ड होता है, हर एक इंसान के पास एक यूनिक नंबर होता है जिसे हम लोग आधार नंबर कहते हैं, जो उसकी एक आइडेंटिफिकेशन दिखाता है। वैसे ही चिनार ट्रीज में क्या करा गया है? जियो टैगिंग करी गई है, जो इसको आधार की तरह रोल प्ले करेगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, चिनार की एक ऑलरेडी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अब ये चीज़ क्यों करी गई है? ताकि जो हेरिटेज है उसको कंजर्व करके रखा जा सके। चिनार को ही क्या कहा जाता है? इन्हें ही ओरिएंटल प्लेन ट्रे भी कहा जाता है, जिसे प्लेंटियस ओरिएंटलीज वार कैशमीरियाना कहा जाता है। इसको दोनों चीज़ें याद रख लेना, नाम आपसे पूछा जा सकता है। अब अगर मैं बात करूं कि ये माना जाता है कि ये जो चिनार टर्म है ये किसके द्वारा कॉइन करी गई थी? ये करी गई थी जहांगीर के द्वारा। ठीक है? बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी। जो मुगल एम्परर थे जहांगीर, ये माना जाता है कि वर्ड चिनार उनके द्वारा जो है यहाँ पे कॉइन करा गया था। चिनार अस्त, इसका जो मतलब होता है वो होता है व्हाट फ्लेम इज दैट, यानी कि जो ऑटम में जब इसके लीव्स को आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि किसी चीज़ की फ्लेम है, क्योंकि पूरे लाल हो जाते हैं। तो ये जो वर्ड है ये यहीं से ड्राइव हुआ है, चिनार अस्त, यानी कि व्हाट फ्लेम इज दैट। तो ये यहाँ पे याद रखना, जहांगीर के द्वारा कहा गया था। जम्मू कश्मीर का स्टेट ट्री जो था वो भी चिनार ही है, यानी यूटी ट्री जो है। और ओल्डेस्ट सर्वाइविंग चिनार जो है, जिसे तकरीबन 700 साल पुराना माना जाता है, वो कहाँ पे है? वो है चटरगाम विलेज, जो कि बडगाम में है। तो ये थे हमारे फरवरी के करंट अफेयर। स्पेसिफिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस करी हैं। जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी मैंने यहाँ पे सारी की सारी डिस्कस करी हैं। जो स्टैटिक फॉर्म में क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करे हैं। शॉर्ट में लेक्चर्स रखा है क्योंकि महीना ही छोटा होता है, 28 दिन का।
तो लेकिन आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज से मदद मिल रही है, क्योंकि लास्ट लेक्चर जो जनवरी का था उससे डायरेक्ट क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें पूछे गए थे। तो ये सीरीज अब हम लोग कंटिन्यू रखेंगे पूरे साल, हर महीने आपको करंट अफेयर जो है यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, गुड नाइट।